हो हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री मणगणाधिपतये नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तमहर्षिं नमः भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षिता श्री कृष्णाख्यं जगद्धाम परम धाम नमामि रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मानि परम भागवतां स्मरामि। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरन्नतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश
गोपीशः गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नासे विघ्न जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहु महाराज तुम सेवक रघुनाथ के विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। श्री पंचतत्व भगवान की जय। श्री षडगोस्वामी भगवान की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत 1008 स्वामी श्री प्रेमानंदास बाबा जी महाराज की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत 1008 स्वामी श्री विनोदास बाबा जी महाराज की जय हो। परम पूज्य द्वाराचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री बाबा वैद्यनाथ की जय हो। श्री बाबा वासुकी नाथ की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्रीमती राधा रानी की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त वैष्णव जन की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो घड़ी भगवान नाम का आश्रय लें। कहा जाता है भगवान नाम में इतनी शक्ति है, तमाम प्रकार के पाप जो हैं भगवान का नाम लेने से धुल जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि जो है भगवान नाम में इतनी शक्ति है, एक कृष्ण नाम जहाँ पाप हरे पापीर साधो नाय तो पाप करे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कोई भी पापी पाप करता है तो वो जीवन भर तमाम प्रकार के पाप जो भी करते हैं वो तो जो पाप कर्म करने में उसकी शक्ति, उसका ताकत, उसकी ऊर्जा, तमाम प्रकार के जो हैं यथक प्रयास करने के बाद भी वो ताकत वो जुटा नहीं पाता है। जो ताकत भगवान नाम में है, भगवान नाम लेने मात्र से तमाम प्रकार के पाप धुल जाते हैं। बड़े से बड़े पापी ही क्यों नहीं, अगर वो भगवान नाम ले, भगवान का नाम ले तो तमाम प्रकार के पाप भगवान का नाम लेने से ही धुल जाता है। इसलिए जो है हम लोग बड़े भाव से करतल ध्वनि के साथ भगवान का नाम लें, कीर्तन करें। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया
दोनों हाथ ऊपर उठा करके हरि श्री ताली बजाते रहिए, कंजूसी नहीं। हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है, तेरे बिना मेरा यहाँ कौन यहाँ है, कौन यहाँ है। तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। घनश्याम सवरिया ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्री राधे ताली बजाते रहिए सभी लोग। मैंने जन्म लिया जग में आया, जन्म लिया जग आया। मैंने जन्म लिया जग में आया, जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा। श्री राधे ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, नैना
कब से तरस रहे। सावन भादो है बरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। सावन भादो है बरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। अब छाए घन घोर अंधेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। श्री राधे जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया दुनिया में आया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे हो सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, हो सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना, कोई ना कोई ना तेरा कोई ना। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना, कोई ना कोई ना मेरा कोई ना। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राधा रमण लाल की। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। बोलिए राधा रमण लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले हनुमान समिति की जय। बोलो राधे राधे। कहिए कहिए, जोर से कहिए ना। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके, सभी लोग, तमाम जितने सारे भक्त आए हुए हैं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए पहले, सब लोग एक बार। और क्या कहिए, कहिए कहिए, राधे राधे राधे
मुस्कुरा के कहिए, खिलखिला करके कहिए। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तदिंदित विनिंदित मोर मुकुटधारी बंसीधारी श्री राधा रमण लाल की, श्री वांके बिहारी लाल की, श्री मदन मोहन लाल की, श्री कुंज बिहारी लाल की, श्री बिहारी बिहारिणी जू लाल की, बांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राधा माधव के, श्री सीताराम जो के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए उपस्थित भक्तिमती माताएं, हमारे भैया लोग, बाबूजी लोग, बड़े बुजुर्ग, दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों को, हमारे भारतवर्ष के नवनिहाल कर्णधार बालक एवं बालिकाओं को भी, और आप सभी रांगामटिया ग्राम के ग्रामवासी और सभी हनुमान समितियों को, मंच पर मंचस्थ हमारे गंधर्वगण संगीतज्ञ बंधुओं और आज के मुख्य यजमान हमारे परीक्षित जी, आप सभी को इस दासानुदास का अनंत कोटि जय जय श्री राधे। कहिए ना, कहिए कहिए, जोर से कहिए। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम सबको इस रांगामटिया ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सुलभ होने जा रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है हम सबों के ऊपर। परमात्मा की जब कृपा होती है तब कहीं सत्संग में आने का मन होता है। आप कहोगे कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ, तो इसमें आपकी इच्छा की कारीगरी नहीं है। आपने मन बनाया और परमात्मा की कृपा हुई जो यहाँ आप आ गए। बोल राधे राधे। देखिए, समग्र विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र आपको सब कुछ सुलभ हो जाएगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको प्राप्त नहीं होगा। अप्राप्त भी प्राप्त हो जाएगा। अप्राप्त भी, कहिए 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 ना, क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। पर ये जो भगवान की कथा आप यहाँ सुनने आए हैं, ये कथा अच्छे अच्छों को जो है सुलभ नहीं होता। जो आपको सुलभ हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे समझोगे कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हो रही है? कैसे समझोगे? देखिए, अगर आपको कुछ शरीर में कोई दिक्कत हो गया तो आप लक्षण से पता लगा लेते हो कि मुझको ये हो सकता है, मुझको ये हो सकता है। तो आप ट्रीटमेंट कराने कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो रही है, ये आप कैसे
पता लगाओगे, कैसे जान पाओगे? हाँ, कैसे जान पाओगे? जान तब पाओगे जब किसी संत को देखने से ही उसके चरणों में बारंबार प्रणाम करने की इच्छा हो रही हो, सत्संग में जाने की इच्छा हो रही हो, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो रही हो, गंगा नहाने की इच्छा हो रही हो, ब्राह्मणों की सेवा कराने की इच्छा हो रही हो, संतों की सेवा कराने की इच्छा हो रही हो, भगवान की कथा सुनने की अगर इच्छा हो रही हो, तो समझना चाहिए कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हो रही है। बोलो राधे राधे। देखिए, राम जी अयोध्या में कई वर्ष तक जो है राज्य की सत्ता संभाला, और जब अंतगतवा जब राम जी जाने लगे, सभी अयोध्या वासियों को राम जी ने कहा कि मैं अकेले नहीं, हमारे जितने सारे अयोध्या वासी हैं सबको हम लेके जाएंगे, आप लोग तैयार हैं? तो राम जी को सबने कहा कि हम लोगों के जो प्रभु हैं वो जहाँ जाएंगे उनके पीछे पीछे हम लोग भी हो लेंगे। तो राम जी ने कहा कि तब आप लोग भी तैयार हो जाइए, मैं जा रहा हूँ। तो सभी लोग तैयार हो गए और राम जी के पीछे पीछे सब लोग जाने लगे। जब जाने लगे तो उनमें से एक थे जिनका नाम था पवन सुत हनुमान। हनुमान जी एक जगह पे बैठे हुए थे और भगवान का नाम में खो गए थे। राम जी की नजर पड़ी हनुमान जी के ऊपर। राम जी गए, हनुमान जी को कहा, बेटा तुम क्यों नहीं जा रहे हो? सब लोग जा रहा है, तुम भी चलो। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरणों को पकड़ा और हनुमान जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, हृदय गदगद हो गया हनुमान जी का। हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी रोते हुए हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्रभु बताइए, आपकी लीला, आपकी कथा, ये सत्संग क्या मुझको साकेत में सुलभ होगा? राम जी ने अंक में भर लिया और राम जी ने अंक में भर करके हनुमान जी को कहा कि बेटा साकेत में, वैकुंठ में तो मैं सुलभ हूं, पर मेरी कथा, मेरी लीला और मेरा धाम ये तुमको वहां प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी रो रो करके कहने लगे, शरीर रोमांच हो गया हनुमान जी का। और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जहां आपकी कथा नहीं वहां हनुमान नहीं, जहां आपकी कथा नहीं वहां हनुमान नहीं। आप मुझे वर दीजिए, जब तक आपकी कथा इस संसार में हो तब तक मैं यहाँ रहूं, ऐसा वर दीजिए। राम जी ने दोनों हाथ उठा करके हनुमान जी को वर दिया और कहा कि बेटा जब तक इस संसार में तुमको मेरी कथा सुनने को मिलेगा तब तक तुम यहाँ वास करो, तब तक तुम यहाँ निवास करो। इसीलिए तो हनुमान जी को कहा, राम कथा सुनी बेको रसिया, राम कथा सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
राम कथा सुनी देखो रसिया, राम कथा सुन देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सभी लोग ताली बजाइए, राधे राधे कहिए हनुमान जी महाराज की। श्री राधे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राधे 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 राधे। हनुमान जी बहुत प्रेम करते हैं भगवान की कथा से, भगवान की लीला से, भगवान का गुण से, भगवान का धाम से, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से, भगवान के जितने सारे लोग हैं सबसे हनुमान जी प्रेम करते हैं। हनुमान जी उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं जो भगवान की कथा को सुनने आते हैं। बोलो राधे राधे। हनुमान जी की सबसे प्रिय वस्तु इस संसार में कुछ है तो वो है भगवान का नाम और भगवान की कथा। भगवान का नाम और भगवान की अच्छा 24 घंटा में आप लोग कितना बार भगवान का नाम लेते हैं बताइए, बताइए, कहिए कहिए। लेते हैं भगवान का नाम? भगवान का नाम क्यों लें? लेने का क्या फायदा है? लोग पहले फायदा देखता है। लोग क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? कहिए कहिए। फायदा, लाभ देखते हैं। जिस कार्य में लाभ नहीं उस कार्य को लोग करते नहीं। करते हैं क्या? नहीं करते। ठीक उसी प्रकार हम भगवान का नाम क्यों लें? भगवान का नाम लेने से फायदा क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पालो जोरी से रंगामटिया रात 12 बजे कौन कौन आए हैं? कभी कौन कौन आए? हाथ खड़ा कीजिए। आए हैं ना? तो
रात 12 बजे आते समय आप भगवान का नाम लेते लेते आ रहे थे कि नहीं? आ रहे थे कि नहीं? लोग भक्ति कब करते हैं? लोग भय से भक्ति करते हैं। लोग काहे की भक्ति करते हैं? भय से भक्ति करते हैं। हनुमान चालीसा जीवन में कभी भी जिसने नहीं पढ़ा है वो भी हनुमान चालीसा भूल भाल जैसे तैसे पढ़ने लगता है। कब? जब उसके सामने प्रेत खड़ा हो जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आता तो पूरी नहीं है जैसे तैसे। अब हनुमान जी आए न आए पर वहां हनुमान चालीसा काम करता है। बोलो राधे राधे। करता है कि नहीं? अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से, पूरी नहीं पढ़ने से, एकाध पद पढ़ने से अगर आप प्रेत के भय से बच जाते हो तो जीवन भर आपने अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम बना लिया तो फिर क्या फायदा होगा बताइए। बोलो राधे राधे। होगा कि नहीं? होगा तो जीवन में आप नियम बनाइए। एक ही सही हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ा करेंगे। पढ़ने से बहुत लाभ है। बोलो राधे राधे। बोलो ना राधे राधे। तो आपके इस गांव में कथा हो रही है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं उन लोगों से जो लोग कथा सुनने आते हैं, जो कथा कराते हैं और जो कथा सुनाते हैं। इन तीन लोगों से भगवान विशेष प्रेम करते हैं। सबसे अधिक प्रेम किसी से भगवान करते हैं? इन तीनों में से सबसे अधिक प्रेम किसी से भगवान करते हैं तो वो होते हैं, वो कौन होते हैं? कहा कि जो भगवान की कथा कराते हैं। जो भगवान की कथा कराते हैं, अगर कराने वाले लोग नहीं कराते तो ना हम बोल पाते और ना ही आप लोग कहिए 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 ना सुन पाते, नहीं सुन पाते। तो ये श्रेय किनको जा रहा है? कथा कराने वालों को जा रहा है। बोलो राधे राधे। तो कथा कराने वालों के लिए एक बार जोरदार ताली। देखिए आप दिन में कितना बार भगवान को याद करते हैं? एक बार भी याद नहीं कर पाते। लेकिन एक आध बार अगर आप याद करते हैं, स्मरण करते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। जो लोग दिन रात याद करते हैं ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं? उससे भी बड़ी बात क्या है कि भगवान आपको याद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो भगवान आपको याद कर रहे हैं, कैसे जानोगे? कैसे जानोगे कि भगवान आपको याद स्मरण कर रहे हैं? अगर आपकी इच्छा भगवान की कथा कराने की हो रही है तो समझना चाहिए कि प्रभु मुझे याद कर रहे हैं, भगवान मुझे याद कर रहे हैं। आहा, पता नहीं कि फिर मनुष्य बन करके आप आएंगे कि नहीं। मानव तन अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। क्या कहा है? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा।
दुर्लभ सदा ग्रंथान गावा। बड़े भानु मनुष्य दान पावा सुर दुर्लभ संतान पावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कृष्ण की कथा सुनाए। मैं इस बात को नहीं जानता हूं कि
रोहिणी के भी पुत्र बलराम और देवकी के भी पुत्र बलराम, एक पुत्र और दो माँ कैसे? आप बताइए। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ कि देवकी के गर्भ से हुआ? बताइए। और कंस ने अपना पिताजी को कारागार में क्यों बंद किया था, ये भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण क्यों आए थे पृथ्वी पर, ये मुझे बताइए। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी गदगद हो गए, कहा कि वाह, ऐसा श्रोता मिलना भी भगवान की कृपा है। राजा परीक्षित जी के समान श्रोता और सुखदेव जी के समान वक्ता मिलना संसार में दुर्लभ है, और वो मिला है राजा परीक्षित जी को। तो कहा कि बेटा अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तुमको कृष्ण की कथा सुना रहा हूँ। कहा कि एक समय की बात है, मथुरा के राजा, नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? कहिए कहिए। नाम था उग्रसेन। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था पद्मरेखा। देखने में बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर थी, अप्सरा के जैसा दिखती थी, बहुत सुंदर। तो एक दिन की बात है, उसने अपना पति को कहा कि मेरी कुछ सखी, मेरी कुछ सहेलियां जल विहार करने के लिए जा रही हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। आपकी अगर मंजूरी हो, आपकी अगर आदेश हो तो मैं जाऊं। क्या कहा? देखिए, कोई भी माता पति का बिना आदेश लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना पति के आदेश लिए बिना कोई कार्य कर रहे हो तो इसका मतलब आपका जो पतिव्रता धर्म है वो नष्ट हो रहा है। अगर आपको व्रत भी करना है तो पति से पूछ के कीजिए, बिना पूछे मत कीजिए। अगला कदम भी रखो तो पति से पूछ के रखो। पति से पूछे बिना कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो तो आप पतिव्रता धर्म आपका नष्ट हो रहा है। देखिए, अधर्म करना बहुत सहज है पर धर्म करना बहुत कठिन है। देखिए, आपको पूजा वूजा कुछ नहीं, आप अपनी पति की दिन रात सेवा करते रहो तो भगवान आपकी पूजा करने चले आएंगे। बोलो राधे। देखिए, पति में आप भगवान को दर्शन करो। किसको दर्शन करो? कहिए कहिए। भगवान। पति में भगवान दिखता है भैया? पति में भगवान नहीं दिखता। वो दृष्टि रहेगी तब ना आप देख पाओगे। वो दृष्टि आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कोई भी सामान अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? और बिना मार्केट गए ही आप अगर ये मन में सोच रहे हो कि वो सामान मुझे यहीं उपलब्ध हो जाए तो होगा? कहिए कहिए। होगा? आपको जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा तो मिलेगा। ऐसे ही कौन कौन चाहते हैं कि हम अपना पति में भगवान देखना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो देखना चाहते हैं तो वो दृष्टि आपको कहाँ मिलेगी? वो दृष्टि मिलेगी आपको सत्संग में। कहाँ मिलेगी? सत्संग। आपको चल चल करके बाबा धाम नहीं जाना होगा। बाबा बैद्यनाथ ही आपको आपके पति के अंदर दर्शन दे देंगे। बोलो राधे राधे। आप अपना पति को महादेव समझ करके सेवा कीजिए। और पतियों को भी मैं कह रहा हूँ, केवल माताओं को नहीं, पतियों को भी। आप अपनी पत्नी को भी पार्वती के समान समझें। इसके समान समझें। आपको अगर वो महादेव समझ रही हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी पत्नी को पार्वती। ये नहीं कि शराब पी करके आ गए और पत्नी को क्या लगो पीटने।
महादेव पीटते हैं क्या अपनी पत्नी को? कभी सुना है, किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि महादेव अपनी पत्नी पार्वती को खूब पीटते थे? बताइए। वो दिन रात बेचारी सेवा कर, बताइए कितना त्याग है, त्याग की प्रति मूर्ति माताएं हैं, है कि नहीं? बताइए। जिस माता ने, जिस पिता ने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया, उस घर को छोड़कर पराये घर में आकर के बसती है, इससे बड़ा त्याग क्या है? आपको अगर 5 दिन के लिए कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो मन बार बार आपका यही कहेगा कि कब घर जाएं, कब घर जाएं, कब घर जाएं। और बेचारी जो माता पिता को छोड़कर, मायके को छोड़ करके आपके पास रह रही है, तो ये कम बड़ा त्याग है क्या? आपके अंगुली के इशारे पर वो चलेगी, जो कहोगे सो सुनेगी। तो इससे बड़ा त्याग क्या है मैया पृथ्वी में? कुछ भी नहीं है। बस हम लोग अपना पति में भगवान को देखें और उसकी सेवा करते रहें, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर ही तीर्थ बन जाएगा। बोलो राधे राधे। क्या बनेगा घर? कहा जाता है यत्र पूज्यते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है उस घर में देवता वास करते हैं। और जिस घर में माताएं दिन रात रोती है उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। एक बात बताओ, जो लोग शराब पीते हैं और अपनी पत्नी को दिन रात मारते पीटते और उसको उल्हाना सुनाते रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप कभी चाहोगे कि मेरी बेटी को भी ऐसा दामाद मुझे मिले? आप कभी चाहोगे कि मेरा बेटा, मेरा दामाद ऐसा मुझे मिले? जो सलूक आप अपनी पत्नी से कर रहे हो वही सलूक अगर आपका दामाद आपकी बेटी से करने लगे तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? होगा बताइए। अगर तो हमें समझना चाहिए कि हम किसी को पीड़ा नहीं दें, हम किसी को पीड़ा नहीं दें, सुख दें। क्या दें? सुख दें। बोलो राधे राधे। तो पद्म रेखा जो थी बहुत सुंदर थी, तो पति का आदेश लेकर के वो तो गई और उसकी सुंदरता को देखकर जल विहार कर रही थी। जल विहार मतलब जानते हैं आप लोग? जल विहार का मतलब होता है जल में कूदना। आजकल जो है स्विमिंग पूल में लोग नहाते हैं, नहाते कि नहीं? ऐसे ही एक बगीचा था और उस बगीचे में एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। उसी स्विमिंग पूल में पद्म रेखा अपनी सहेलियों के साथ नहा रही थी, तो उसकी सुंदरता को देखकर एक राक्षस को लोभ हुआ। उस राक्षस का नाम था द्रुमिल। उसको लोभ हुआ उसकी सुंदरता को देखकर और उसने अपना रूप उग्रसेन जी के जैसा बनाया और आकर के उसने पद्म रेखा के साथ जल विहार किया, उसका सतीत्व नष्ट किया उसने, उस दुष्ट ने। और फिर वो वहां से चला गया। और फिर जब पद्म रेखा आई कुछ दिन के बाद लक्षण दिखने लगा उसमें गर्भवती होने का। बोलो राधे राधे। उल्टियां आने लगी। इस प्रकार से जब लक्षण आने लगा, दिखने लगा उसमें, तो उग्रसेन जी बड़े गदगद हुए। कहा कि वाह, अब तो मैं पिता बनूंगा। बहुत गदगद हुए और समय के अनुसार उसका पुत्र भी हुआ। जब पुत्र हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन अपशकुन दिखने लगा उसे। मंदिर में जो विग्रह थे उन विग्रह से रक्त की आंसू टपक रहे।
पसीना निकल रहा था, कुत्ता भौंक रहा था, कौवा बोल रहा था। इस प्रकार से जब अपशकुन होने लगा, हवाएं जोर जोर से चलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, गैया रमहाने लगी। इस प्रकार से जब अपशकुन देखने को मिला उसे, जब जन्म लिया उस पुत्र ने, उस संतान ने, उस बच्चा ने जब जन्म लिया तो वो हंसते हंसते जन्म लिया। उसको गोद में उठाया और ले जाकर के अपने कुल गुरु के पास गए, कुल पुरोहित के पास, जिनका नाम था गर्गाचार्य। गर्गाचार्य ने उसकी कुंडली देखी और देख करके कहा कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो राक्षस का पुत्र है। भला इसी में है कि इसको जमुना जी में बहा दो, नहीं तो ये सर्वनाश कर देगा। सो उग्रसेन जी ने विलंब नहीं किया और कूस में बांध करके एक संदूक में उसे बंद करके जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। वो बहकर जा रहा था। कुछ दूर के घाट में सूरसेन जी नहा रहे थे। सूरसेन जी ने उस संदूक को देखा, बक्सा को देखा, उठा कर लाया, खोल के देखा, कुसा के अंदर एक बालक रो रहा था। उसको गोद में लिया और ला करके अपनी पत्नी को दिया और कहा कि आज से मेरा एक नहीं, आज से मेरा दो पुत्र। एक का नाम वसुदेव और एक का नाम रखा कंस। क्या नाम रखा? कुसा के अंदर से निकाला इसलिए नाम रखा कंस। बोलो राधे राधे। और कंस को उन्होंने पालन पोषण करना शुरू किया। दोनों जब 5-5 वर्ष के हुए, वसुदेव और कंस, तो एक दिन नारद जी आए बीना बजाते बजाते। और नारद जी को देखते ही वसुदेव ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव बेटा। क्या नाम हुआ? वसुदेव। पिता का नाम सूरसेन। जाओ बेटा खेलो। कंस ने देखा, कंस को भी लगा कि मैं भी प्रणाम करूं। दौड़ता हुआ कंस भी आया, प्रणाम किया, कंस को भी उठाया और कहा कि बेटा क्या नाम है? कहा कंस। पिताजी का नाम क्या है? सूरसेन। कहा कि अरे मूर्ख, तुम सूरसेन का पुत्र नहीं, तुम्हारा सकल सूरत से ही लग रहा है, तुम सूरसेन का पुत्र नहीं हो सकते। पता करो तुम कौन हो। हम तो जानते थे कि सूरसेन जी ही मेरे पिताजी हैं, जब मुझे पालन पोषण करके बड़ा किया है तो वही मेरे पिताजी हैं। कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारा पिताजी तो राजा है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हारा पिताजी राजा, मथुरा के जो राजा हैं उग्रसेन, वो तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसा जब कंस ने सुना तो फपक करके जो है कंस रोने लगा। कहा कि आखिर मेरा पिताजी ने मुझे इस प्रकार से घर से बाहर क्यों किया? मुझे इतिहास सुनाइए, पूर्व की कहानी सुनाइए। कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा जो पिताजी हैं गर्गाचार्य जी के कहने पर तुमको बचपन में ही, शिशु अवस्था में ही तुम्हारा पिताजी ने तुमको जमुना जी में बहा दिया। इसलिए तुमको सूरसेन जी ने पाया, उसने पालन पोषण करके तुमको बड़ा किया। अब तुम 5 वर्ष के हो गए हो, तो तुमको राजा बनना है क्या? कहा कि हाँ, राजा किसको नहीं बनना है। अगर अभी आपको बोला जाए कि मुख्यमंत्री पद चाहिए आपको, तो तुरंत आप कहोगे हाँ जी, क्यों नहीं। प्रधानमंत्री बनना है, हाँ जी, क्यों नहीं। महामूर्ख भी आप हैं तो आप बन जाओगे। बोलो राधे राधे। तो योग्यता तो होनी चाहिए। तुम मंत्री बनोगे, तुम राजा बनोगे, तो योग्यता तुम में तो नहीं है। एक काम करो, राजा अगर तुमको बनना है, ऐसे तुम नहीं बन पाओगे। तुम्हारे पिताजी ने तुमको तो जमुना जी में फेंक दिया था, तुमको शक्तिशाली होना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ और हिमाचल में जाकर के तपस्या करो। कंस गया वो घनघोर तपस्या, कठोर तपस्या उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की। साक्षात ब्रह्मा प्रकट हो गए। कहा कहो बेटा क्या बात है, तपस्या क्यों की? वर मांगो। कहा कि मुझे अमर कर दीजिए, मेरे पास अमरत्व का वर नहीं है, दूसरा कुछ मांगो। तो क्या मांगा?
तब मुझे शक्तिशाली होने का वर दीजिए। कहा कि 10,000 हाथियों की शक्ति तुम में है, 10,000 हाथी की शक्ति तुमको मिलेगी। शक्तिशाली होकर प्रणाम करके कंस चले आए अपने पिता के पास, और कंस ने जबरदस्ती अपना पिताजी से सिंहासन छीन लिया, राजपाट छीन लिया और पिताजी को कारागार में डाला। और उसने सत्ता संभाला, राजा बन करके सभी प्रजाओं की सेवा करने लगे। उसके राजा बनने से प्रजा खुश नहीं थे। एक दिन की बात है, उसकी दृष्टि पड़ी किसके ऊपर? उसके काका की जो बेटी थी उसका नाम था देवकी, देवक की बेटी देवकी। बुलाया, कहा कि बहन तुम कौन हो? कहा कि तुम्हारे जो चाचा हैं, काका हैं, उसकी मैं बेटी हूँ, मेरा नाम देवकी है। अच्छा, तुम तो सयानी हो गई हो, तुम तो युवती हो गई हो, तुमको तो अब शादी करा देना चाहिए। सो उन्होंने विचार किया और सूरसेन के जो पुत्र वसुदेव जी थे उन्हीं के साथ उन्होंने विवाह तय किया। बोलो राधे राधे। इधर पापियों की संख्या इतनी अधिक हो गई, माता पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके सीधे ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रणाम करके निवेदन किया कि मुझे ब्रह्मलोक में रहने का स्थान दीजिए। क्यों? कहा कि पापियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए आप ब्रह्मलोक में मुझे रहने के लिए स्थान दो। देवता लोग त्राहिमाम कह करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी को लेकर भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के पास ले गए। स्तुति की, नारायण प्रकट हो गए और नारायण भगवान ने कहा कि वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषोत्तम, मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव बन करके जाने वाला हूँ, आप लोग चले जाइए। ऐसा कह करके भगवान ने पृथ्वी को भेजा है। और फिर इधर कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी धूमधाम से कराया। किसके साथ? वसुदेव के साथ। और रखने के लिए कौन जा रहे थे? कंस जा रहे थे। कुछ दूर गए, आकाशवाणी हुई। क्या कहा? पथि प्रग्रहिणं कंस माभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्तायाम परसि। अरे मूर्ख कंस, तुम्हारी जो ये बहन है देवकी, इसी के गर्भ से तुम्हारा शत्रु जन्म लेने वाला है, जो 8वां गर्भ में जन्म लेगा। ऐसा जब सुना, सुनते ही कंस ने रथ को रोका, तलवार निकाला, बहन के गर्दन में तलवार को रखा और कहा कि न रहेगी बांस, न रहेगा बांस, न रहेगी बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने दोनों पैर पकड़ा है कंस का और प्रार्थना की, हे भैया आप इसे मत मारिए, छोड़िए। क्यों? क्योंकि आप वीर हैं और वीर कभी स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। कहा कि बंद करो तुम्हारा ये ज्ञान की बात, इसका जो पुत्र होगा वो मेरा मृत्यु का कारण बनेगा और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। कहा कि भैया मैं वचन देता हूँ, इसके गर्भ से जितने सारे पुत्र जन्म लेंगे, जितनी संतानें होगी, मैं सब आपके हवाले कर दूंगा। ये ठीक है, तब तो तुम लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं। कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। प्रथम पुत्र हुआ है देवकी के गर्भ से, जिसका नाम कृतिमान। गोद में उठाया कंस ने और ले जाकर के कंस को दिया। कंस ने कहा कि ये प्रथम पुत्र है, इसको नहीं मारूंगा, ले जाओ। लेकर जाने लगे वसुदेव। इतने में नारद जी आ गए, कमल का फूल लेकर हाथ में घुमाते घुमाते, और कहा ये फूल देख रहे हो कंस? कहा कि हाँ। इसमें पंखुड़ियां कितनी है? कहा कि 8। जिधर से गिनोगे उधर से 8 की ही संख्या है। तो तुम देवताओं को नहीं जानते हो, मैं बहुत नजदीक से जानता हूं।
अष्टम गर्भ का जो संतान जन्म लेता वो प्रथम गर्भ में ही आ गया है। भला इसी में है कि तुम अभी मार दो, नहीं तो वो तुमको मार देगा। ऐसा सुनते ही कंस ने कहा कि बुलाओ बुलाओ। बुलाया और दोनों पैर पकड़ करके घुमा करके जो है पटक दिया। प्रथम पुत्र को मारा। एक दो करके 6 संतानों को जो है कंस ने मारा। 7वां गर्भ में शेषनाग जी, शेषनाग के ऊपर भगवान सोते हैं, वो शेषनाग आ गया गर्भ में भगवान के कहने पर। 7 महीना होने लगा, भगवान ने देखा कि ये भी सुरक्षित नहीं है, सो उन्होंने योग माया को भेजा और स्थानांतरण किया। माता योग माया साक्षात यशोदा मैया के गर्भ में प्रवेश किए और रोहिणी माता के गर्भ में माता योग माया ने ही देवकी के गर्भ से उठाकर रख दिया रोहिणी माता के गर्भ में। बोलो राधे राधे। और 8वां पुत्र जो है, 8वां पुत्र के रूप में साक्षात श्रीमन नारायण देवकी के गर्भ में आ गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। बोलो राधे 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 राधे। तो नारायण भगवान आ गए। भादों का महीना आया। कौन महीना आया है? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, बरसात का मौसम। और दिन था क्या? बुधवार। मध्य रात्रि में साक्षात श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। तमोद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान प्रकट हो गए। मैया देवकी ने जब प्रभु का दर्शन किया, कृत हो गए, स्तुति करने लगी, प्रणाम की। माता ने जब प्रणाम किया, प्रणाम करते ही भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा कि मैया आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आप मुझे मत प्रणाम कीजिए। कहा कि प्रभु आप भगवान बनकर आए हैं, पुत्र बनकर आते तो स्तनपान कराते, आप तो पुत्र बनकर के नहीं भगवान बनकर आए हैं। अद्भुत बालक है, दोनों हाथ जो है छोटे छोटे हैं और दोनों हाथों में आयुध पकड़े हुए हैं, पीतांबर वस्त्र है। ऐसा बालक किसी का जन्म लेता है तो लोग दौड़ दौड़ के आते हैं कि नहीं? अरे उसका बेटा हुआ है, 3 आंख है, हमने अपनी आंख से देख के आया। ऐसे लोग कहते हैं। अरे उसका बेटा जन्म लिया, उसका तो दोनों कान ही नहीं है। उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ है, एक हाथ है एक नहीं है। लोग जाते हैं, खूब वीडियो बनाते हैं, खूब फोटो लेते हैं और उसको सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, छोड़ते रहते हैं। बोलो राधे। तो भगवान वस्त्र पहने हुए थे, खूब छोटे थे और 4 हाथ था भगवान का, और चारों हाथों में जो है शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे। अद्भुत बालक, घुंघराले केस, अलकावली भगवान की दिव्य अंग कांति थे और छोटे छोटे हाथों में आयुध पकड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला देवकी हितकारी। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला देवकी हितकारी।
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचनय विरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी दुई कर जोरी आस्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना बीतय माना वेद पुराण बनता करुणा शोक सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति सनाता सो मम हित लागी जन अनुरागी वयौ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोले सोमति डोले तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनो सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुजयवता निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि आप मुझे मथुरा से गोकुल रखकर आइए। जंजीरों में बंधे हुए थे बाबा वसुदेव, तत्काल जंजीर से मुक्त हो गए, बंधन से मुक्त हुए और टोकरी में भगवान को रखा और रखकर बाबा वसुदेव जाने लगे। जितने सारे प्रहरी सोए हुए थे सबके सब सो गए और एक एक करके दरवाजा खुलता गया और बाबा वसुदेव कारागार से बाहर आ गए। यमुना जी के तट में पहुंचे। यमुना जी में लबालब जल भरी हुई थी। यमुना जी से रास्ता मांगा है बाबा वसुदेव ने। भगवान के कहने पर यमुना जी ने रास्ता दिया और बाबा वसुदेव यमुना जी पार करके गोकुल आए। माता यशोदा के पास बाबा वसुदेव ने भगवान को सुला दिया।
और मैया यशोदा ने जो कन्या संतान को जन्म दी थी, उस कन्या संतान को बाबा वसुदेव ने फिर टोकरी में रखा और माथे में लाद कर लेकर जाने लगे। फिर जमुना पार किए और मथुरा आकर के कारागार में फिर उसे रख दिया। जितने सारे प्रहरी सोए हुए थे सब के सब जग गए। क्यों जगे? जोर जोर से वो कन्या संतान रोने लगी, जिससे बाबा सब प्रहरी लोग जाग गए। बोलो राधे राधे, जोर से कहिए और जोर से राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर जब सवेरा हुआ, सवेरा होते ही नंद बाबा की जो बहन थी, जिसका नाम था सुनंदा, क्या नाम था? सुनंदा। सुनंदा बावरी होकर डोर से जो है आती है। वो आकर के जब चादर को हटाती है तो क्या देखती है? मैया यशोदा के पास नंदलाल सोए हुए हैं। ओहो, गोद में ली है, बलैया ली है, नजर उतारी है और सुनंदा बहन नाचने लगी है। सुनंदा ने जो है भगवान को मैया के पास सुला दी और इस खबर को सुनाने के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके गाने लगी और भागने लगी, कहने लगी है गयो है गयो है गयो। और बाहर दौड़ रही थी तो ब्रजवासियों ने कहा, अरे बावरी कहाँ भयो? क्या कहा? अरे बावरी कहाँ भयो? तो को मैं क्यों बताऊं, कहाँ भयो है का खबर मैं तो को कैसे बताऊं? मेरो भैया कहाँ है? कहा कि गौशाला में बैठा हुआ है। नंदा गई सुनंदा और जाकर अपने भैया को कहने लगी, भैया आप यहाँ बैठे हैं, एक मैं सुखबर लाई हूँ, सुनना है? अगर सुनना चाहती हो तो भाभी के गले में जो 9 लाख रुपया का हार है वो मुझको देना होगा, तब मैं बताऊंगा। कहा कि अरे पगली 9 लाख की नहीं, मैं 18 लाख की हार दूंगा, वो खबर मुझे तुम बताओ, वो समाचार क्या है? कहा कि भैया वो खबर है लाला भयो के, तेरो लाला भयो है। जैसे सुना नंद बाबा ने भागने लगे, जमुना जी गए और नहाए हैं, 108 बार डुबकी लगा, सबके घर निमंत्रण दिए, सबको बुलाए और इस खबर को सुनते ही सब लोग तैयार हुए और खाली हाथ नहीं, सबके सब नंद बाबा के घर जाने। मैया लोग नई साड़ी पहनी हुई और बाबा लोग धोती बगलबंदी पगड़ी बांध करके जो है थापक हुआ चंदन पोत के माला पहन के लाला के लिए सब लोग भाग रहे हैं थोड़ा दर्शन पाने के लिए भगवान को। आइए हम लोग भी चलते हैं। कौन कौन जाना चाहते हैं गोकुल? हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग जाना चाहते हैं? आइए सभी लोग चलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नंद लाला प्रकट भयो आज बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो बिरज में लडुआ बटे। लडुआ बटे हो पेड़ा 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 बटे। आप लोग नहीं बांटना चाहते हैं? आप लोग बांटना चाहते हैं तो सभी लोग नंद लाला
नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे। पेड़ा बटे हो पेड़ा बटे, बटे हो पेड़ा बटे, पेड़ा बटे हो पेड़ा बटे, पेड़ा बटे हो पेड़ा बटे, पेड़ा बटे हो पेड़ा बटे। पेड़ा बटे हो पेड़ा बटे। नंद लाला ओ नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में। सत्संग में किन किन को नाचना है? आज भगवान प्रकट हुए कि नहीं? सभी लोग खड़े हो जाइए। अब खड़े हो करके नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लड़वा बटे। ओ लड़वा बटे हो पेड़ा बटे, बटे हो पेड़ा बटे, लड़वा बटे हो पेड़ा बटे, पेड़ा बटे हो पेड़ा बटे, पेड़ा बटे हो लड़वा बटे। पेड़ा बटे हो लड़वा बटे। नंद लाला अभी हम लोग गाने लग जाए। भांगड़ भोला बेटी कम जामा नहीं मिला बे। भांगड़ भोला भागड़ भोला, लाले रंगवाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राधे। भागड़ भोला, भागड़ भोला, इतके रकम जमाना की पेला रे। भागड़ भोला, भागड़ भोला, इतके रकम जमाना की पेला रे। भागड़ भोला, तोहे जे लगे भोला, तोहे जे लगे भोला, जगत के भोला, जगत के भोला, जगत के भोला रे। सभी कोई दोनों हाथ खड़ा कीजिएगा, सभी कोई। भागड़ भोला,
रकम जमा नहीं बिलारी भांगड़ भोला बेटे रकम जमा नहीं बिलारी भांगड़ भोला जय हो सभी कोई झूमते हुए लाले लाले सड़िया माई के लाले रे सिंगार लाले लाले सड़िया माई के लाले रे सिंगार माई के लाले रे सिंगार के माही के के माही के के माही के मोहा के मोरतिया माई के लाले रे सिंगार माई के मोहा ने मोरतिया माई के लाले रे सिंगार जय हो ऊंचे पहाड़िया लंबे डहरिया ऊंचे पहाड़िया ए भैया एक बार सभी को दोनों हाथ खड़ा कीजिएगा सभी को और मीठी मीठी ताले के साथ कहेंगे कि ऊंचे पहाड़िया लंबे डहरिया ऊंचे पहाड़िया लंबे डहरिया जैसे जाओ हा हा कैसे जाओ बाबा तो डहरिया जैसे जाओ भोला तो डहरिया जैसे जाओ कैसे जाबो तोरा गाँव भोला रे कैसे जाबो तोरा गाँव भोला रे ऊंचे पहाड़िया लंबे डहरिया ऊंचे पहाड़िया लंबे डहरिया कैसे जाबो आहा कैसे जाबो भोला तोहर दुवरिया कैसे जाबो भोला तोहर दुवरिया कैसे जाबो नवाब जय हो la 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 मेरे मैया के माथे बिलिया सवेरे मेरे मैया के माथे बिलिया सवेरे बिलिया सवेरे लाली चुनरी सवेरे बिलिया सवेरे लाली चुनरी सवेरे मेरे मैया के माथे बिलिया सवेरे मेरे मैया के माथे बिलिया सवेरे